नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और गेम समझिए में हम लगातार जिस तरह से आपको बिहार की खबरें बता रहे हैं, उसी तरह से एक खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि पूरे दिन आपने सुना होगा कल की क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी की बात आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी लगातार अपने 338 सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल के नेता जिनके सांसद नहीं हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत में 4-5 लोग हैं, जिसमें ऋतुराज सिन्हा है बिहार से, इसके बाद राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावे ये सारी बातें जो आपने सुनी होगी, इस बात के अलावे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाली है। उसमें सबसे पहले तो आपको शुरुआत यहाँ से करना होगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया का जो युद्ध है, जो लड़ाई है 2024 में होने के लिए जिस तैयारी के साथ शुरुआत की गई थी, उस तैयारी से सबसे पहले ये हुआ कि नीतीश कुमार के इस प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी की आँख खुली और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के जो दल महागठबंधन में नहीं थे या महागठबंधन से नाराज थे, उन सबको अपने खेमे में ले आया और एनडीए की एक लंबे समय के बाद बैठक हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण था और इसको ले करके इसका क्रेडिट भी खुद नीतीश कुमार और उनकी टीम ले रही है। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी टीम इस सारे क्रेडिट लेने के बाद इस इंडिया गठबंधन के साथ लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन बनाने के बाद नीतीश कुमार कहाँ हैं? जब पटना की मीटिंग हुई, पटना की मीटिंग में हमने जो आज आपसे कहा है कि नीतीश से राहुल की पालकी ढुलवाएंगे लालू, ये बात तो पटना में ही क्लियर हो गया था। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी तब नाम नहीं दिया गया था। राहुल गांधी इस मीटिंग के हिस्सा हुए थे। राहुल गांधी के चलते ही ये मीटिंग का डेट 3 बार बढ़ा था। ये सारी बातें हमने आपको खबरों में बताई थी। लेकिन जब राहुल गांधी को दुल्हा बनाने की बात लालू प्रसाद ने की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सोनिया जी ने कई बार उनसे कहा है कि इसको समझाइए ना ब्याह शादी कर ले, तब भी हमने ये बात कह दिया था कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लालू प्रसाद इस तरह से कोई भी बात जो मजाक में कह देते हैं वो सीरियस मान के चलिएगा। इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है मोदी सरने वाले में, उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं था और उनके वकीलों ने और थिंक टैंक ने ये बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा भी इस बात को जानती थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्ट किया और उस एक्ट के तहत जैसे ही कोर्ट का निर्देश आया 2 साल की सजा वाला उनकी सदस्यता समाप्त होने की, वैसे ही उनको 24 घंटे के अंदर में सदस्यता समाप्त करने का फरमान भी जारी कर दिया, चिट्ठी निकल गई। लेकिन कांग्रेस ये बात जानती थी कि नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया है वो प्रयास आगे फलीभूत होगा और ये एक मौका है, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार विपक्ष को एकजुट कर रही थी। G23 की भी बात आप जानते होंगे। G23 का हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और उसमें सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के साथ आने में कई दलों को परेशानी हो रही थी जो कांग्रेस के साथ ही अपने राज्य में लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जो पहल किया उसे कांग्रेस को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक लड़ाई के लिए नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, वो लड़ाई आगे उन्हीं के लिए फायदेमंद होगी। और बिल्कुल ऐसा दिखने लगा। जब पटना में लालू प्रसाद ने कहा, तब भी हमने कहा था कि ये बातें लालू प्रसाद जो कह रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में इस गठबंधन का नेता और चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। हालांकि लालू प्रसाद के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें बिहार से मतलब था और बिहार में लालू प्रसाद ये जानते थे कि नीतीश कुमार जगह खाली करेंगे तो वो जगह उनके लिए सुरक्षित हो जाएगी। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और बेंगलोर में बैठक हुई। बेंगलोर की बैठक में भी नीतीश कुमार नाराज होकर के चले आए। आप समझ सकते हैं कि मामला क्या हुआ होगा। जब वहाँ से वो नाराज होकर के चले आए, उसके बाद की प्रक्रिया आप सभी को पता है, अब उस पर कितना हमें नहीं जाना है। लेकिन ये बात सबको खटक रही थी कि अगर राहुल गांधी फिर से एक बार इस पूरे मामले से राहत पा जाते हैं
उनकी सदस्यता बरकरार हो जाती है तो क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें लड़ाई नीतीश कुमार से लड़नी हो तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर लड़ाई में राहुल गांधी आ जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। कठिन और कठिनतम की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कुछ लग रहा है तो वो है राहुल गांधी की रिहाई। इस पूरे मामले में आपको समझना होगा, अब मोदी के स्ट्रेटजी का अंग बदल गया है। महाराष्ट्र की बैठक से पहले ये फैसला आ जाना, इसकी भी बात हमने कही थी आपको कि महाराष्ट्र से पहले अगर फैसला आ जाता है राहुल गांधी का और राहुल गांधी के पक्ष में आता है तो नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थिति होगी। ये डिसीजन उनके लिए करना कठिन होगा कि क्या वो महाराष्ट्र की बैठक में जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र की बैठक से पहले राहुल गांधी का चेहरा अब सामने आ गया है और नरेंद्र मोदी से लड़ाई लेने के लिए सदन में नीतीश कुमार नहीं है। ललन सिंह जिस एग्रेशन के साथ कर रहे हैं वो भले ही फील्डिंग कर रहे हों, लेकिन जब तक आप फील्ड में नहीं हैं, कैप्टन हैं आप, तो वाइस कैप्टन के माथे पर कभी नहीं सजता है। पूरा मैच अगर देख लीजिए आप तो वाइस कैप्टन पर भरोसा नहीं होता है। जब कैप्टन ही फील्ड में नहीं हो तो टीम का मनोबल गिरता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आ रहे हैं सदन में, उसके बाद से कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष का मनोबल हाई होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस सहित बाकी के लोग ये बात स्वीकार करने लगेंगे कि राहुल गांधी को आगे किया जाए और इसके कई फायदे भी गिनाए जाएंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बना रहे थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ राहुल कितना परेशान करेंगे ये 2014-2019 में आप देख चुके हैं। इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ इसलिए प्रचारित की जा रही थी कि राहुल गांधी से पहले नीतीश कुमार को ऊपर के खाने में रखा जाए और ये जनता दल यूनाइटेड का एक स्ट्रेटजी था। अब इस स्ट्रेटजी में आपको महाराष्ट्र की बैठक से पहले बहुत कुछ और देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र की बैठक में यदि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया, उनके हाथ में कमान नहीं दी गई, संयोजक नहीं बने, तो आप ये मान के चलिएगा कि इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे राहुल गांधी। जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहे, क्योंकि सबके लिए कॉमन फैक्टर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान गई है। लेकिन दूसरा पहलू भी है कि राहुल गांधी के राहत मिलने के बाद यदि उनकी सदस्यता बरकरार हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैलिड पॉइंट होगा कि झूठ मूठ का भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है कि वो जुडिशरी में भी अपना रोल निभा रही है। अब ऐसी स्थिति में जो आरोप लगा था नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं सारे संस्थानों को, संवैधानिक संस्थानों को, ऐच्छिक संस्थानों को, तो ऐसी स्थिति में वो दोष से मुक्त हो जाएगी। ये कलंक जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, इस कलंक से वो बरी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। नीतीश कुमार भले ही सीट में कमजोर हों, एक राज्य तक सीमित हों, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन विकल्प है, क्योंकि उनकी छवि जो है वो विकल्प पैदा करती है। और राहुल गांधी के साथ लड़ने में चूंकि स्वाभाविक दुश्मन है, स्वाभाविक लड़ाई है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि वो लड़ाई ले। जैसे बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से लड़ना नहीं चाहती है, वो लड़ना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल से कि आर या पार की लड़ाई लड़े, जिसके पास वोट है उससे लड़े। अब नीतीश कुमार को बैगेज बना करके नहीं ढोना चाहती है। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार अगर संयोजक नहीं बनते हैं तो उन्हें राहुल गांधी की पालकी ढोना पड़ेगा, अगर वो दूसरे किसी जगह शिफ्ट नहीं होते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा तब भी बने रहते हैं, तो क्योंकि उन पर दबाव है किसी न किसी गठबंधन के साथ रहने का, व्यक्तिगत रूप से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो चाबी मिल गई है जिससे वो इंडिया गठबंधन में डाल चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर
वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आखिर महाराष्ट्र की बैठक में क्या होता है। अभी तक तो राहुल गांधी के राहत मिलने से कांग्रेस खुश है। बहुत सारे दलों ने बहुत सारा बयान नहीं दिया है, लेकिन जल्दी ही आप देखिएगा कि बहुत सारे बयान आएंगे और इन बयानों में राहुल गांधी को स्टार बनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं जितना ज़्यादा राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ेगा उतना ज़्यादा नीतीश कुमार का ग्राफ घटेगा और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सम्मान पर ठेस पहुंचाएगा या उनके उस किए गए कार्य पर ठेस पहुंचाएगा और नीतीश कुमार बिहार में ही अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। 2025 तक तो उनके पास कुर्सी ऑलरेडी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। क्या लालू प्रसाद मजबूर कर देते हैं, मना लेते हैं नीतीश कुमार को राहुल गांधी की पालकी ढोने के लिए, या फिर जो चाबी बार बार इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो ताला को खोल देगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।